जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे अच्छे और स्वस्थ होंगे ना दोस्तों। तो सबसे पहले आप लोग को यानी कि हमारे स्वतंत्रता दिवस की यानी कि 15 अगस्त है दोस्तों। तो आप लोग को हमारे परिवार की ओर से और चाणक्य फैमिली की ओर से आप लोग को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कितना 2025 है ना दोस्तों। क्या आप भी 15 अगस्त मनाने के लिए जा रहे हैं? तो अगर जो आप 15 अगस्त मनाने जा रहे हैं दोस्तों, तो ये जितना चीज़ भी लिखे हैं ना दोस्तों, इसकी जानकारी आपके पास जरूर होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी रास्ता में चलते हुए आपसे ये सवाल कर सकता है दोस्तों कि आप 15 अगस्त मनाने जा रहे हैं, तो क्या आप बताइए कि हम 15 अगस्त मनाते हैं तो क्यों मनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन और सबसे इजी क्वेश्चन यही हो सकता है कि हम लोग 15 अगस्त मनाते हैं तो क्यों मनाते हैं ना दोस्तों। तो अगर जो आप भी 15 अगस्त मनाने जा रहे हैं तो इस वीडियो को देखिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए, है ना दोस्तों। तो चलिए हम लोग आते हैं कहाँ पे, अपनी वीडियो पे आते हैं दोस्तों। और ये वीडियो हम चाहते हैं कि ज़्यादा लंबा नहीं हो, इसीलिए हम सारा चीज़ लिख के आएँ। और जितना लिख के आएँ दोस्तों, हम चाहेंगे 10 मिनट के अंदर में ये सारा वीडियो आप यानी सारी जानकारी आपके पास चला जाए, है ना दोस्तों। तो आप अगर जो वीडियो पर आए हैं तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिए। और अगर जो आपको अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल को यानी कि सब्सक्राइब कीजिए, है ना दोस्तों। चलिए आते हैं हम लोग कहाँ, अपने वीडियो पे। सबसे पहले दोस्तों हम पहले भी बोल चुके हैं और फिर से हम बोल देते हैं आप लोग को कि जय हिंद। और आप लोग को हमारे परिवार की ओर से और हमारे चाणक्य फैमिली की ओर से आप लोग को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, है ना दोस्तों। तो अगर जो आप लोग स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं तो हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई, है ना। मिठाई तो आप लोग को खिला ही देंगे, है ना। आज खिलाएं, कल खिलाएं, कभी न कभी खिला ही देंगे, है ना। तो चलिए हम लोग आते हैं पहले वीडियो पे। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम लोग सीधे आते हैं, बात करते हैं वीडियो की। कि सबसे पहले लिखे हैं दोस्तों कि हम लोग जिसे मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस, क्या मनाते हैं दोस्तों? स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। तो मनाते हैं तो सबसे पहला बात तो ये आएगा कि हम लोग मनाते क्यों हैं, है ना। तो सबसे पहला सवाल अगर जो आपके दिमाग में ये आए ना कि हम मनाते क्यों हैं, यानी 15 अगस्त हम क्यों मनाते हैं, तो आपको एक बात याद रखनी चाहिए। क्या याद रखना चाहिए? यानी कि पार्लियामेंट में लालू यादव ने एक मतलब ऐसी स्पीच में मजाकिया अंदाज में बोले थे। आप लोग जानते होंगे कि लालू यादव तो सुने होंगे कभी न कभी, या तो नहीं भी जाने होंगे, तो कभी न कभी हम वीडियो लगा देते हैं। आप भी देख लीजिएगा, मजा लीजिए, हंसी लीजिए, है ना। तो उन्होंने बोले थे, क्या बोले थे, पहले हम जो बोले थे हम वो बोल देते हैं, बाकी आप वीडियो में देख लीजिएगा, है ना दोस्तों। तो सुनिए, उन्होंने बोला था कि हमारे यानी कि हमारे जन्म से पहले, यानी कि हमारा जन्म हुआ है 1948 में, हमारे जन्म होने के पहले ही अंग्रेज हमारे देश से भाग चुके थे, है ना। इसी तरीके से कुछ यानी मजाकिया अंदाज में कुछ बात बोले थे, है ना। आप लोग देख चुके होंगे वीडियो में, है ना। नहीं देखें तो आराम से देख लीजिए वीडियो। लालू यादव का जन्म हुआ 1948 में, हमारे आने के पहले अंग्रेज भाग गया। देख लिया वीडियो को। हाँ चलिए आते हैं हम लोग। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि हम लोग 15 अगस्त मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। तो क्यों मनाते हैं? तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि हम लोग क्यों मनाते हैं। तो सबसे पहला बात यही है दोस्तों, और इसका जवाब आप लोग से कोई पूछेगा कि हम लोग क्यों मनाते हैं, यानी 15 अगस्त हम लोग क्यों मनाते हैं, तो आप लोग को सिंपल जवाब देना है कि इसी दिन यानी कि 15 अगस्त के दिन ही हमारा भारत जो था यानी आज़ाद हुआ था। कौन सा हुआ था? आज़ाद हुआ था। कहने का मतलब हो गया दोस्तों, जो अंग्रेज थे यानी कि हमारे देश पर शासन कर रहे थे, यानी प्रशासन कर रहे थे हमारे देश को, यानी कि हमारे देश को गुलाम करके रख लेते। तो इसी के दिन यानी कि 14 अगस्त के रात के दिन में ही हमारा देश कौन सा हुआ था? आज़ाद हुआ था, है ना। तो कह सकते हैं हम लोग कि 15 अगस्त के दिन हमारा देश कौन सा हुआ था? आज़ाद हुआ था। और उसी दिन से आज तक हम लोग मनाते हैं और सदियों तक मनाते रहेंगे हम अपना कौन सी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, है ना दोस्तों। यानी 15 अगस्त हम लोग कौन सी है मनाते रहते हैं। और इसी आधार पे यानी कि जो हमारा 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया और 2 अक्टूबर हो गया, ये हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है। कौन सी है? राष्ट्रीय पर्व। आप लोग को ये भी नहीं पता होगा दोस्तों, या तो आपको पता भी हो सकता है कि हमारा राष्ट्रीय पर्व होता कौन कौन है ना। क्योंकि हम जब 6 क्लास में पढ़ रहे थे तो एक कोई चेकिंग में कुछ करके सरकारी स्कूल में आते थे, तो वही पूछ दिए थे कि हमारे राष्ट्रीय पर्व कौन होते हैं। तो उस समय हमारे अवधेश सर यानी कि लोग हमारे हाजिरी लेने के लिए आते थे, यानी कि शुरू में तो उन्हीं का क्लास था। और हमारा क्लास में सारा बच्चा एकदम शांत हो गया था डर के माहौल में कि पूछ क्या दिया, है ना। तो आप लोग को अगर जो नहीं पता है तो आप लोग को पता होना चाहिए कि हमारे 3 गो जो होते हैं राष्ट्रीय पर्व होते हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी और कौन सी 2 अक्टूबर। आप लोग को सारा चीज़ जानकारी होगी, है ना। और नहीं होगी तो बता ही दिए, है ना। चलिए, तो सबसे पहला का जवाब तो मिल ही गया कि हम लोग 15 अगस्त क्यों मनाते हैं। लालू यादव का भाषण याद है ना कि हमारे जन्म होने के पहले अंग्रेज कौन सी हो चुका है? भाग चुका है। क्यों?
क्योंकि लालू यादव का जो जन्म हुआ है वो खुद बोले हैं कि मेरा जन्म हुआ है कब 1948 में और भारत से अंग्रेज भाग गया था कब 1947 में। तो पहला का जवाब तो सिंपल मिल गया कि नहीं। चलिए आप लोग देखते होंगे कि हम लोग पहले मनाते हैं, क्या मनाते हैं, 15 अगस्त मनाते हैं। आप लोग देखते होंगे 15 अगस्त मनाते हैं तो सबसे पहले देखते होंगे झंडा तोलन होता है। झंडा तोलन होता है कि नहीं, जनगण मन होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता होगा। तो सबसे पहले बात आता है झंडा तोलन का। किसका आता है, झंडा तोलन, यानी कि हम लोग तिरंगा फहराते हैं। क्या फहराते हैं, तिरंगा। आप लोग देखते होंगे हर आदमी, आजकल तो डिजिटल दुनिया की जमाना हो गया, लोग देश सेवा भाड़ में गया, लेकिन मोबाइल सेवा सोशल मीडिया सेवा होना ही जरूरी है ना। सब लोग यही काम करता है कि आराम से क्या करते हैं, देश सेवा कहीं जाके सलाम दो या तिरंगा को ना दो, लेकिन डीपी पर फोटो जरूर लगाएगा, है ना। सोशल मीडिया पर एक फोटो जरूर, एकदम फोटो खिंचा या तो नहीं खिंचा है, लेकिन एडिट करके वो फोटो जरूर डालेगा, है ना। ऐसा चीज़ होते जा रहा है। तो हमारे दुनिया में इन्हीं देशभक्त की कमी है नहीं, है ना। कौन देशभक्त, आप लोग समझ रहे होंगे कैसा देशभक्त, है ना। चलिए हम लोग आते हैं देखने अपना तिरंगा को, है ना। सबसे पहली बात आती है दोस्तों कि ये तिरंगा जो है हमारा, आप लोग जानते होंगे कि तिरंगा बताता क्या है, यानी तिरंगा है ये होता क्या है। तो सिंपल बोलना है कि तिरंगा जो है ना हमारी भारत की एकता का मतलब समझते होंगे। जैसे हमारे हाथ की 5 उंगलियां है ना, अभी ये 5 बिखरी हुई है, कैसा है, बिखरी हुई। अब इसी को हम एक मुट्ठी में बांध लिए बुआ, तो एक मुट्ठी हो गया, यानी कि एकता हो गया। कौन सी हो गया, एकता। तो कहने का मतलब हमारा जो तिरंगा होता है ये एकता बताता। कौन सी बताता, एकता। हमारा गौरव, कौन सी, गौरव। और हमारे कौन सी, स्वतंत्रता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, स्वतंत्रता। यानी कहने का मतलब कि हमारा जो तिरंगा है ये हमारी गौरव, कौन सी, गौरव, हमारी कौन सी, एकता और कौन सी, स्वतंत्रता का कौन सी है, प्रतीक है ना। तो कहने का मतलब कोई भी आपसे सवाल किया जाएगा कि हमारा तिरंगा जो है किसका प्रतीक है, तो सिंपल बोलना हमारा जो तिरंगा है ये हमारी स्वतंत्रता, हमारी एकता और हमारी गौरव का एक कौन सी, बहुत अच्छी प्रतीक है ना। तो आप लोग बता सकते हैं। दूसरी बात ये आती है दोस्तों कि हमारा जो तिरंगा है, तो क्या तिरंगा डायरेक्ट डिजाइन ऐसा हो गया होगा क्या, आप लोग, ये वास्तविक तिरंगा तो नहीं है, क्योंकि आप जानते होंगे कि ऊपर में हमारा केसरिया रंग होता है, बीच में सफेद होता है और लास्ट में क्या होता है, नीचे जो होता है हमारा हरा रंग होता है ना। देखिए हमारे पास तो है नहीं वो सब व्यवस्था नहीं रहने के कारण हम लिख दिए ताकि आप लोग समझ सकते हैं, है ना। और एक और हम लोगो लगा भी देंगे, जैसे भी हम बताएं कि डिजिटल दुनिया की ज़माना है तो कुछ भी हो सकता है ना। तो हम यहाँ पर लोग लगा भी देंगे अपना झंडा, है ना। तो देखिएगा आप लोग कितना मेहनत किए हैं, है ना। मेहनत क्या किए हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं किए, बट फिर भी मेहनत किए हैं, है ना। चलिए आते हैं हम लोग पहले देखते हैं कि हमारा तिरंगा जो है, क्या तिरंगा का डिज़ाइन डायरेक्ट ऐसे ही हो गया था क्या, नहीं। तिरंगा का डिज़ाइन दिया गया है। और दिया किसने है, तो देखिए दोस्तों कि तिरंगा देने का काम जो किया है, यानी तिरंगा का जो डिज़ाइन दिया है वो दिया है पिंगली बेकैया। किसने दिया है, पिंगली बेकैया। और ये क्वेश्चन जिन जानते हैं दोस्तों, ये कोई भी एग्जाम हो जाए, आप रेलवे का एग्जाम लीजिए, एसएससी का एग्जाम लीजिए, कोई सा भी एग्जाम लीजिए, एनडीए का हो गया, कुछ भी का एग्जाम हो जाए, ये सब सवाल जो है ना दोस्तों एकदम डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि हमारे जो तिरंगा का जो डिजाइन है किसने दिया। तो क्या बोलिएगा, पिंगली बेकैया। कौन सी बोलिएगा, पिंगली बेकैया। क्या बोलिएगा, पिंगली बेकैया। क्या बोलिएगा, पिंगली बेकैया। आप बता सकते हैं। अब अच्छा बता सकते हैं कि हमारा जो पिंगली बेकैया थे ये हमारे तिरंगा का डिजाइन दिए थे। क्या दिए थे, डिजाइन। तो आप बता सकते हैं कि हमारा जो डिजाइन होती है, यानी हमारा तिरंगा होता है, इसकी जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होती है। तो बिल्कुल बता सकते हैं कि हमारी जो तिरंगा होती है इसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो 3:2 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 3:2 होती है। तो आप बता दीजिए तो जल्दी। और जैसे देखिए अगर जो आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं, एकदम आराम से खुली आज़ादी है आपको कमेंट करने का। एकदम जो भी अगर जो आपको क्वेश्चन लगता है फटाफट आप कौन कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। अगर जो आप बोल नहीं सकते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, है ना। जो कुछ भी बोलना है तुरंत कमेंट कर दिए, याद रह जाएगा, है ना। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि हमारी जो तिरंगा होती है इसकी जो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होती है वो कितने होती है, 3:2 कितना होता है, 2 होता है ना दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों कि हमारा जो आप तिरंगा देखते होंगे दोस्तों, जैसे आप देख रहे होंगे ये हमारा तिरंगा बनाने का हम ट्राई किए हैं। हालांकि ये तिरंगा है ही हमारा, साइज हमारा सब कुछ सेम है तिरंगा का, लेकिन यहाँ केसरिया रंग होता है, नीचे हमारा कैसा रंग होता है, हरा रंग होता है ना। हालांकि हमारे पास रंग उपलब्ध नहीं है तो हम लिख दिए, है ना। आप लोग समझ सकते हैं, हम लोग बिहारी हैं, कुछ भी कर सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं। हाँ चलिए देखिए आप लोग देखते होंगे कि हमारा तिरंगा है तो इसके बीच में एक चक्र दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है, चक्र। यानी कि हमारे जो बीच में है यानी नीले रंग का, आप देखिए नीले रंग था हमारे पास तो नीला रंग बना दिए, है ना। आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे जो बीच है जहाँ सफेद होता है ना, श्वेत, कौन सी, श्वेत रंग,
जहां हमारा श्वेत रंग होता है ना, उसी में आप देखिएगा एक चक्र होगा। क्या होगा? चक्र। और इस चक्र को आप देख रहे होंगे दोस्तों कि इस चक्र का नाम होता है अशोक चक्र। क्या नाम होता है? अशोक चक्र। इस चक्र का नाम क्या होता है? अशोक चक्र। और इस चक्र में जानते हैं दोस्तों आप लोग 24 तिलियां होती है। कितना तिलियां होता है? 24। यानी कि इस चक्र में जो ये लाइनिंग दिख रहा है, ये आप लोग गिनिएगा नहीं तो हम एग्जैक्ट 24 लाइन दिए। कितने लाइन दिए? 24 लाइन। तो कहने का मतलब दोस्तों आप बता सकते हैं कि हमारा जो तिरंगा होता है, यानी तिरंगा के बीच में, कहाँ हुआ? तिरंगे के बीच में नीले रंग का एक चक्र होता है। क्या होता है? चक्र होता है। इस चक्र का नाम क्या होता है? अशोक चक्र। क्या नाम होता है? अशोक चक्र। और अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? तो 24 तिलियां होता है। कितनी तिलियां? 24 तिलियां। और ये 24 तिलियां जो 24 तिलियां है जो, ये किसका प्रतीक है दोस्तों? तो ये जो प्रतीक है निरंतर गतिशीलता के। किसके प्रतीक है? निरंतर गतिशीलता। यानी कि निरंतर गतिशीलता, यानी कि हमेशा गतिशील है। कैसा है? गतिशील। आप देखते होंगे ना कि हमारा जो टायर होता है, क्या जो होता है? टायर। साइकिल देखे ना? साइकिल। हाँ, आप लोग दिमाग में आता होगा साइकिल से कौन से? यूपी। कौन यूपी? अखिलेश यादव आता होगा ना दिमाग में। हाँ, तो कहने का मतलब आप लोग साइकिल देखते होंगे तो साइकिल में एक रिम होता है। क्या होता है? रिम होता है कि नहीं होता? बहुत सारा रिम होता है। तो उसी तरीके से हमारा जो कौन सी है? तिरंगा है। कौन सी? तिरंगा। तिरंगा में भी आप देखिएगा कि हमारा जो बीच का भाग होगा ना, उसमें एक तिल्ली होता है। कौन सा होता है? लाइनिंग वाला तिल्ली होता है। और उसमें 24 तिल्लियां होती है। कितनी तिल्लियां होती है? 24। और ये जो प्रतीक होता है, किसका प्रतीक होता है? निरंतर गतिशीलता का। किसका प्रतीक होता है? निरंतर गतिशीलता, यानी कि हमेशा गतिशील रहेगा। कैसा रहेगा? हमेशा गतिशील का प्रतीक है ना। लेकिन यह बता सकते हैं कि हमारा जो तिलियां है बताता क्या है? ये हमारा बताता है कि दोस्तों कि हम अपने देश के लिए, किसके लिए हुआ? हम अपने देश के लिए, या तो हमारे किसके लिए? राष्ट्र के लिए, कि हमारे राष्ट्र के निर्माण के लिए। किसके लिए? हमारे देश या हमारे राष्ट्र के निर्माण के लिए 24 घंटे, कितने घंटे? 24 घंटे सार्थक रूप से हम लोग को कार्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कार्य करना चाहिए। यानी कि हमारा जो देश है, ये हमारा देश 24 घंटा के लिए, यानी कि हम इंसान हैं तो हमको ये सोचना चाहिए कि हमारा जो देश है ये 24, हम के जैसे एक दिन में तो 24 घंटा होता है ना, तो 24 घंटा मेरे दिमाग में सार्थक रूप से ये आना चाहिए कि किस तरीके से हमारा देश विकास करे। क्या चाहिए होना चाहिए? किस तरीके से हमारा देश कौन सी करे? विकास करे। हालांकि ऐसा कोई सोचता नहीं है, क्योंकि सोचते अगर जो ऐसा कोई सोचने वाला हो जाता तो आजकल हमारा देश इतना पीछे नहीं रहता। हालांकि हम कह सकते हैं कि हमारा देश बहुत अच्छा चल रहा है, और आगे जाने वाले आप देख रहे होंगे कि अभी हम कुछ देर के बाद बताएंगे कि हमारा क्या होने वाला है। आप देख भी रहे होंगे कि कुछ लिखे हैं 2047 तक। आप देखते होंगे कि बहुत बार सुने होंगे कि हम 2047 तक विकसित देश बन जाएंगे। कैसा देश बन जाएंगे? विकसित देश। तो विकसित देश बनने के लिए हमको 47 का सपना दिखा रहे हैं, तो सरकार से हमको ये जवाब जरूर पूछना चाहिए कि हम 2024 से भी चल रहा है, 25 चल रहा है, तो 26 में क्या करेंगे, 27 में क्या करेंगे। ऐसा कुछ भी हमारे दिमाग में आना चाहिए, और आ रही है तो अच्छी बात है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहने का मतलब हो गया दोस्तों कि आप देखते होंगे कि हमारा तिरंगा है। कैसा? तिरंगा। आप लोग देख रहे होंगे तिरंगा नाम से ही पता चलोगा, 3 रंगा, यानी 3 रंगा। कितना रंगा? 3 रंग। तो कहने का मतलब कि तिरंगा में कितने रंग होते हैं? 3 रंग। कितने रंग होते हैं? 3 रंग। बोलेगा कौन कौन होता है? तो सबसे पहले तो होता है केसरिया। कौन जो होता है? केसरिया। जो केसरिया है किसका प्रतीक है? ये बलिदान का है। किसका? बलिदान का। आप लोग देखते होंगे कि हमारे अंगरक्षक के रूप में एकदम हमारे सेना जितनी भी होते हैं, खास हम भी आज सेना में होते तो आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे होते, आप लोग को ये बता नहीं रहे होते यानी। लेकिन चलिए, प्रकृति की कुछ न कुछ घटनाएं होती है जो आज हम लोग आपके सामने हैं, है ना। बट कोई बात नहीं, चलिए। यानी कहने का मतलब जो हमारा केसरिया होता है ये बलिदान का होता है। हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉर्डर पे बहुत सारे सैनिक होते हैं। अभी आप सुने होंगे कि ऑपरेशन सिंदूर चला, तो हमारे जो सैनिक थे एकदम बढ़ चढ़ के बहुत अच्छा से हिस्सा लिया, और हमारे देश का नाम रोशन किया, है ना। और हमेशा देश का नाम रोशन ही करते हैं हम लोग। है पता नहीं कब देश का रोशन करेंगे, सॉरी, देश का नाम रोशन कब करेंगे, है ना। लेकिन अगर जो सोच अच्छा रहा तो हम भी अपने देश का नाम कौन सी करेंगे? रोशन करेंगे। चलिए हम लोग आते हैं यहाँ पे। देखिए कि हमारा कहने का मतलब केसरिया जो है ये बलिदान का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? बलिदान का। और ये जो हमारा सफ़ेद यानी कि श्वेत जो है, यानी कि श्वेत रंग जो होता है, ये हमारा शांति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? शांति। ने कहता है कि सब कुछ तो है, मुझे धन दौलत सब कुछ है, लेकिन मुझे शांति नहीं है। इसका मतलब क्या है? यानी कि वो अपने जीवन में अशांत है। कैसा? अशांत है। अशांत कहने का मतलब तो कि उसको ना तो जीवन में सब कुछ है, उसके पास गाड़ी बंगला घर सब कुछ है, लेकिन उसके पास शांति नहीं है, तो जीवन में उसके पास कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप जानते होंगे कि अगर जो हम 100 रुपये कमा रहे, अगर जो 100 रुपये में हम बढ़िया से खा रहे तो अपना जीवन बढ़िया से बिता सकते हैं। आदमी बहुत सारा कमाता है लेकिन कोई बीमारी होता, क्या वो शांत रहता? नहीं रहता। तो कहने का मतलब दोस्तों कि हमारे जो श्वेत रंग होते हैं ये शांति का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है? शांति का प्रतीक होता है। और एक लास्ट होता है दोस्तों, ये लास्ट हमारे किसान के लिए होते हैं। किसके लिए? किसान के लिए। आप लोग
जानते होंगे कि हम लोग अपने किसान को अन्न देवता कहते हैं। कौन से कहते हैं? अन्न देवता, यानी कि जिससे हमारा अन्न का, यानी कि अन्न हम लोग को देते हैं तब हम लोग कौन से करते हैं? खाते हैं। आप लोग जानते होंगे कि जिस तरीक़ा से हम एक किसान हैं, हम लोग जैसे बोलते हैं हमारे घर में किसान है, सब लोग क्या करते हैं? खेती उती करते हैं। आप लोग जहाँ भी जितना भी लोग वीडियो देखिएगा, आप लोग के भी घर में सब लोग कोई न कोई कौन सी होंगे? किसानी होंगे। कोई न कोई धान अभी लगाए होंगे तो देखते होंगे खाद मार रहे हैं, कितना धान हो जाए ज़्यादा, है ना। तो कहने का मतलब दोस्तों कि हमारा जो हरा रंग है ये हरियाली को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? हरियाली का। यानी कि कहने का मतलब कि जो हमारा हरा रंग है ये किसका प्रतीक होता है? हरियाली का। आप लोग 15 अगस्त मनाने जा रहे हैं तो आप लोग को गीत होगा, हरी रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, सुने होंगे कि नहीं? ये सब चीज़ हम लोग को पता नहीं अब जीवन में कब सुनने को मिलेगा, भगवान चाहा तो कल भी सुन सकते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं बुआ कि सबसे पहली बात आएगा ये तिरंगा के बारे में था। जितनी भी चीज़ हम बताएं ये तिरंगा के बारे में हमारा जानकारी हो गया, है ना। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि हमारा जो तिरंगा है, हमारे जानते होंगे कि हमारा देश चलता है किस तरीक़े से चलता है? हमारा देश चलता है ये संविधान से चलता है। आप लोग देखते होंगे कि अभी सब लोग, यानी कि जितने भी नेता होते हैं, नेता प्रतिपक्ष होते हैं, सब लोग होते हैं संविधान के लोग चलते होंगे। आप लोग बहुत चीज़ देखते होंगे कि राहुल गांधी को एक कौन सी लेके चलते हैं? एक डायरी रहता है लाल रंग का, है ना, जिसमें लिखा रहता है संविधान। देखे होंगे कि नहीं? देखे होंगे। अगर जो नहीं देखे होंगे तो आप लोग देख सकते हैं, हम यहाँ पर फोटो लगा देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, है ना। आप लोग देख सकते हैं। तो कहने का मतलब जैसे आप लोग जानते होंगे कि हमारा जो तिरंगा है ना, ये तिरंगा हमारे संविधान सभा में अपनाया गया था। बोलेगा कि तिरंगा को संविधान सभा में, ये जो जानकारी हम दे रहे हैं दोस्तों, ये कोई भी कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं, हम भी तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे पता है कि ये पूछा जाता है, इसलिए हम आप लोग को भी बता देते हैं। सुनिए, कहने का मतलब कि तिरंगा जो है हमारे संविधान सभा में ये जो अपनाया गया था, ये 22 जुलाई, कब अपनाया गया था? 22 जुलाई। आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, हम लोग भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। 22 जुलाई 24 जनवरी, कहीं आप कंफ्यूज होइएगा 22 जुलाई और कहिए 24, क्योंकि देखिए आप दिमाग लगाइए, कोई क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कर सकता है, कैसे कर सकता है कि संविधान सभा में जो हमारा अपनाया गया था तिरंगा को, कब? तो 22 जुलाई 1947 में। आप देखिए कि हमारा जो संविधान लागू हुआ है ना, संविधान लागू हुआ है, ये लगा हुआ है हमारा 26 जनवरी को। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 में। थोड़ा सा आवाज़ को लेकर थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत, क्योंकि थोड़ा सर्दी बोले तो गला में थोड़ा दर्द है, आप लोग समझ सकते हैं इतनी बात को। चलिए सुनिए, हम बोले बुआ कि जो संविधान हमारा है जो लागू हुआ ये 26 जनवरी 1950 में, यानी संविधान लागू होने से पहले हमारा कौन सी लागू हो गया था? तिरंगा। यानी हमारे संविधान सभा में ही अपना लिया गया था तिरंगा को। कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947। अच्छा, आप एक चीज़ और बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं? आपको हम ये भी बता दिए हैं कि हमारा संविधान लागू कब हुआ? कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 में। आप जानते होंगे कि 26 जनवरी हम लोग मनाते हैं। अभी जैसा कि हम कुछ देर पहले ही बता रहे थे आपको कि हमारा 3 गो राष्ट्रीय पर्व है। कौन कौन? 15 अगस्त, 26 जनवरी और कितना? 2 अक्टूबर। आप लोग जानते होंगे कि हमारा 3 गो जो है कौन सी है? राष्ट्रीय पर्व है। आप देखते होंगे कि हम लोग मनाते हैं 26 जनवरी। कौन सी मनाते हैं? 26 जनवरी। 26 जनवरी कहने का मतलब रिपब्लिक डे, यानी गणतंत्र दिवस। क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। तो कहने का मतलब रिपब्लिक डे मनाते हैं हम लोग 26 जनवरी। कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। जैसे सरस्वती पूजा का टाइम रहता है ना, उससे कुछ दिन पहले, या तो कभी कभी ऐसा होता है तो आसपास में हो जाता है सरस्वती पूजा कौन सी? 26 जनवरी, है ना, कभी कभी हो जाता है ऐसा। सुनिए, हम बोले बुआ कि हमारा 26 जनवरी को 1950 में अपनाया गया था किसको? संविधान को। किसको अपनाया गया था? संविधान को। लेकिन संविधान सभा में 24 जुलाई 1947 को ही अपनाया गया था किसको? अपनाया गया था किसको? हमारे तिरंगा को। किसको अपनाया गया था? तिरंगा को। लेकिन यहाँ से 2 क्वेश्चन और पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है कि आप लोग जैसे जानते होंगे कि जन गण मन अधिनायक जय, कहते हैं कि नहीं कहते? जैसे झंडा तोलन होता है तो कहता है झंडे को सलामी दो, तो गाना शुरू करते हैं हम लोग, जन गण मन अधिनायक जय, कहते हैं कि नहीं कहते? और एक और गीत भी होता है, पता है क्या? वंदे मातरम। सुने होंगे कि नहीं? अभी गाना आप लोग बहुत सुनते होंगे, वंदे मातरम। सुनते कि नहीं सुनते? बहुत अच्छा से सुनते होंगे। ये 15 अगस्त आया तो 15 अगस्त में सुनेंगे, 26 जनवरी आया तो मजा आता है सुनने में, है ना। आप लोग सुनते भी होंगे, मजे से सुनते हैं। सुनिए, तो कहने का मतलब कि 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था राष्ट्रीय गान को। किसको? राष्ट्रीय गान, जो हमारा जनगण मन है। कौन सी? जनगण मन, यानी कि जनगण मन, जनगण मन। यानी कहने का मतलब कि हमारा जो जनगण मन है ये अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 में। और ये जो गाया था, किसने गाया था? तो सबसे पहले गाया था रविंद्रनाथ टैगोर। किसने गाया था? रविंद्रनाथ टैगोर। और दूसरा जो हमारा होगा राष्ट्रीय गीत, कौन सी? राष्ट्रीय गुण, जिसे राष्ट्रीय गीत जिसे हम लोग कहते हैं वंदे मातरम। कौन से कहते हैं? वंदे मातरम। अच्छा बताइए, अब वंदे मातरम किसने गाया था? तो वंदे मातरम को गाया था पहले, वो गाए थे किसने? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। किसने गाए थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो
कहने का मतलब दोस्तों कि यहाँ से देखिए ये सब जितना भी है क्वेश्चन, ये सब हमारा एग्जाम में पूछने जाता है ना, एग्जाम में ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, रिपीट करके यानी कि बार बार पूछा जाता है ना। चलिए अब थोड़ी सी काम की बात बताते हैं कि हमारा जो देश है, ये हमारा आज का स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं। फिर से आप लोग को बोल देते हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, है ना। आप लोग जानते होंगे कि हम लोग मना रहे हैं स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त मना रहे हैं, है ना। आप लोग जानते होंगे कि इस बार की जो 15 अगस्त यानी कि 2025 में जो हम मना रहे हैं वो 79 है। कितना है? 79। कितना है? 79 यानी 79। यानी कहने का मतलब का हो गया दोस्तों कि हमारा इस बार का जो स्वतंत्रता दिवस रहने वाली है ये 79 का स्वतंत्रता दिवस रहने वाला है। इसमें इसका क्या थीम रखा गया? सबसे पहले ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है ना एग्जाम के रिलेटेड है कि हमारा जो इस बार का यानी स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है 2025 में, इसमें लोग कौमा है तो बोलना कितना है? 79 है। और बोलेगा इसका थीम क्या रहने वाला है, तो इसका जो थीम रहने वाला है दोस्तों, इसका थीम रहने वाला है न्यू इंडिया। क्या रहने वाला है? न्यू इंडिया यानी कि नया भारत। क्या? नया भारत यानी न्यू इंडिया। क्या रहने वाला है थीम इसका? न्यू इंडिया। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है दोस्तों, अभी कुछ देर पहले हम बताए थे कि आप लोग सुने होंगे कि बहुत बोलते हैं, बहुत नेता बोलते हैं कि हम 2047 तक विकसित देश बन जाएंगे। कौन से बन जाएंगे? विकसित देश। तो उसी इसका थीम है हुआ कि हम लोग 2047 तक, कब? 2047 तक यानी कि अपने भारत को एक सशस्त्र, कौन सी हुआ? सशस्त्र यानी सशक्त और सुरक्षित, कौन सी? सुरक्षित यानी सुरक्षित करने का मतलब चारों दिशा से, जैसे आप लोग जानते होंगे कि इंडिया का दुश्मन कौन? सबसे पहला चीन, पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान क्या बोलना, पाकिस्तान तो अपना बेटा है ना। सुनिए, तो कहने का मतलब कि चीन और कौन से? पाकिस्तान, यही हमारा मेन रूप से मेन दुश्मन है हमारा, यही है ना। तो कहने का मतलब कि हमारे 2047 तक में कह रहा है कि हमारे देश को यानी कि पूरा देश को एक सशक्त और कैसा? सुरक्षित और कैसा? आत्मनिर्भर देश बनाना है। यानी कहने का मतलब विकसित देश बनाना है, यानी किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये रही हमारा कौन सी आज की जानकारी दोस्तों। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये जानकारी आपको कैसा लगा। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को कौन सी करना है? शेयर करना है, चैनल को कौन सी करना है? सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के पास एक जरूर शेयर कर देना है, ताकि अगर जो वो कल भी अगर जो मान लीजिए कि मनाने जा रहे हैं 15 अगस्त, तो ये सब जानकारी उनके पास होने चाहिए। देखिए तो हमारे तिरंगा कितने शान से लहरा रहा है ना। तो कल भी हम लोग लहराते हैं अपने कौन सी? तिरंगा को। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से कल, है ना। तो जय हिंद, जय भारत। और आप लोग को फिर से हमारे परिवार की ओर से, हमारे चाणक्य फैमिली की ओर से आप लोग को यानी कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, है ना। यानी कि हम लोग को 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। तो चलिए मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।